दोस्तों मैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में पहुंच चुका हूं और यहाँ पर बहुत तादाद में अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग शहरों से पूरा कर्मचारी यहाँ पर भरा पड़ा है और केवल एक ही उद्देश्य है कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए, नए पेंशन का जो नियम है उसको हटाया जाए। और इसी संबंध में बहुत बड़ा जन सैलाब, बहुत बड़ा समूह यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। आपको मैं दिखा सकता हूँ कि देखो पूरा ये रामलीला ग्राउंड दिल्ली का भरा पड़ा है। ये सामने देखो अलग अलग शहरों से, अलग लोगों से आए हैं। और आपका क्या है इस विषय में, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? ये कहना चाहेंगे कि पुरानी पेंशन लागू करे। भाई अपना ले रहे हो तो हमको भी तो दो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अपना तो 4-4 पेंशन ले रहे हैं, हमको एक पेंशन भी नहीं दे रहे, जबकि बुढ़ापे में हमको शरीर कमजोर होता है, उस वक्त हमको पैसों की सख्त आवश्यकता होती है। आप कहाँ से मैडम? मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। हम भी उत्तराखंड से हैं, मैं देहरादून से। ये मैडम हमारे नैनीताल से हैं और देखो उतनी दूर से यहाँ पर ये आई हैं और इनका केवल एक ही उद्देश्य है कि हमको पुरानी पेंशन दीजिए। थैंक यू मैडम। देखो ये ऐसे में अभी और लोगों को अपडेट कराऊंगा। ये अलग अलग जगह से लोग आए हैं। देखो पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? बिहार से। तो इस विषय में क्या कहेंगे, जो इतना बड़ा जन सैलाब यहाँ पर इकट्ठा हुआ है पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए कि नया पेंशन स्कीम जो हटाया जाए और पुराना बहाल किया जाए, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पुराना पेंशन बहाल किया जाए, पुराना वाला लागू किया जाए। देखो की लाठी है पुरानी पेंशन। और इनका सबका कहना है कि सत्ता में वही राज करेगा कि जो हमारी बात सुनेगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इतना बड़ा जन सैलाब यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और वो एक ही उद्देश्य लेकर कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए। थैंक यू सर। आप कहाँ से सर? आप कहाँ से हो? कौशाम्बी से हैं। कौशाम्बी से। तो आप लोगों का केवल एक ही उद्देश्य है कि पुरानी पेंशन हमको बहाल हो, नई पेंशन हटाई जाए। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? हमको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, जैसे नेताओं को 3-3, 4-4 पेंशन मिल रही है, हमको एक ही पेंशन, सिर्फ पुरानी पेंशन दे। देखो केवल एक ही उद्देश्य है कि हमको 3-4 पेंशन नहीं चाहिए। बस हमारा जिस उद्देश्य हम लोग सरकारी नौकरी में आए हैं कि हमें भी पेंशन मिलनी चाहिए, तो सबका एक ही उद्देश्य है। ये देखो इन्होंने तख्ती में लिखा है कि एक ही मांग, एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। तो इसी प्रदेश में बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और तो आपको दिखा। और बेहतर जी साथी जी कुछ बोलो आज। भाई कुछ बोलने की आप बोलिए कुछ। भाई साहब कुछ बोले। 2-3 दिन से ये लगातार चल रहे हैं और बहुत थके हैं, बहुत दूर से आए हैं यहाँ पर। ये भाई साहब देखो, पुरानी पेंशन बहाल हो, नई पेंशन हक है हमारा, लेकर रहेंगे। तो ये आप कहाँ से हो? पंजाब से। तो कुछ कहना चाहोगे कि हमें पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए? बिल्कुल। ड्रॉबैक जो पुरानी पेंशन पे बात करेगा, पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, नया जो कानून है वो हटाना चाहिए, बंद होना चाहिए, पुरानी पेंशन बहाल करो। आप दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको और भी अपडेट करूंगा। धन्यवाद। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश, पंजाब में भगवंत मान और केजरीवाल सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोले। आज भी वहां पर एमपीएस चल रही है। पुरानी पेंशन पंजाब में बहाल नहीं हुई, इसलिए मेरा सभी प्रवक्ता से अनुरोध है, बार-बार कुछ कहना चाहोगे इस विषय में? जिसके उद्देश्य के लिए आप यहाँ पर आए हो, कुछ कहना चाहोगे तो कहिए, कुछ कहिए। क्या चाहिए? पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। और क्या आज दो, अभी दो, पुरानी पेंशन हमको दो। देखो ये हमारे साथ हमारे ऋषिकेश साहब हैं और भाई साहब धसवाना चाहिए। केवल एक उद्देश्य को लेकर आए कि पुरानी पेंशन बहाल हो, नया जो पेंशन जो कानून है वो हटाया। इसी प्रदेश में इतनी बड़ा जन सैलाब यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और उस संघर्ष की बदौलत जो रामलीला मैदान में आज रैली हो रही है, उस रैली के चलते मेरी बगली भगवंत मान ने 150 किलोमीटर दूर कर दी। जिस दिन हमने वहां पर मीटिंगें रखी रैली के प्रबंध के लिए, तो मुझे घर पे नजरबंद किया गया पंजाब पुलिस के द्वारा, और ये सब हुआ केजरीवाल के इशारे के ऊपर। तो मेरी हाथ जोड़कर बेनती है, कोई भी व्यक्ति
व्यक्ति ये बात ना बोले बबीता बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता जय श्री जय लड़की। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे पुरानी जो पेंशन को लेकर आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कुछ थोड़ा सा दो सब कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? पुरानी पेंशन, हाँ, तो बोलिए ना, मैं इसको पुरानी पेंशन लगाइए, या तो नेता अपनी पेंशन की बंद कर दें, अपनी पेंशन बंद कर दें, या पूरे राष्ट्र की बंद कर दें। आप कहाँ से मैडम? उत्तराखंड से। उत्तराखंड कहाँ से? हल्द्वानी से। हम देहरादून से हैं, हम हेल्थ वाले हैं। तो देखो उतने दूर से ये लोग आए हैं, उत्तराखंड हल्द्वानी से आए हैं। आपका नाम क्या है मैडम? रंजना भट्ट। मैडम लक्ष्मी भट्ट। देखो इतने दूर से हमारा ये मातृ शक्ति इकट्ठा हुई है केवल एक ही उद्देश्य लेकर कि हमें पुरानी पेंशन मिले। जिस प्रकार से कि पूरे हमारे नेता लोग कई बार यहाँ सत्ता में आते हैं, उसकी पेंशन वो लेते हैं, हमको कम से कम एक पेंशन तो मिले जो हमारा हक है, जिस उद्देश्य से हमें सरकारी महकमे में आए हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में या इतना बड़ा जन सैलाब यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस समय हम लोग दिल्ली के परेड ग्राउंड में अपनी भी बंद कर दें, सब नेताओं की बंद कर दें, नेताओं की भी बंद होनी चाहिए, नेताओं की भी। मोदी जी अपनी बंद कर दें खास करके। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बने रहिए, मैं आपको ऐसे ही अपडेट कर दूंगा। थैंक्स। हेलो दोस्तों, इस समय मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ और ये लोग सभी आते हैं। तो भाई साहब आप कहाँ से? मैं उत्तराखंड से हूँ, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। और भाई साहब? मैं भी नैनीताल उत्तराखंड से। अच्छा, जो इस समय हम लोग यहाँ पर इतना बड़ा जन सैलाब इकट्ठा हुआ है केवल एक ही उद्देश्य को, जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ये पुरानी पेंशन बहाल हो और नई पेंशन के जो नियम हो वो यहाँ से हटाए जाए, केवल एक ही उद्देश्य है। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप सर कुछ कहना चाहेंगे? सर 2005 में गवर्नमेंट ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसमें कि जो संवैधानिक व्यवस्था थी क्या कहते हैं पेंशन की, वो संविधान के अनुसार केवल कर्मचारी को मिलती थी। वर्तमान में सरकार ने कर्मचारी से वो उसको जो संविधान प्रदत्त अधिकार थे पेंशन का वो छीन लिया है। और जबकि क्या कहते हैं राजनेताओं को जो है वो एक सेवा काल का प्रोसीजर है जिसका संविधान में, जिसमें पेंशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन राजनेता आज की डेट पेंशन ले रहा है, लेकिन कर्मचारी की तरफ से उसका बुढ़ापे का जो सहारा था उसको छीन लिया गया है। हम गवर्नमेंट से एक ही डिमांड करते हैं कि पुरानी पेंशन पूर्ण रूप से पुराने अस्तित्व में बहाल होनी चाहिए। देखो जो केवल एक ही उद्देश्य होता है कर्मचारी का सरकारी महकमे में आने का कि उसको पेंशन मिले, और उसी को मद्देनजर रखते हुए वो सरकारी संस्था को ज्वाइन करता है और वो अधिकार भी छीन लिया गया है। और मैं भी इस परिप्रेक्ष्य में इतने बड़े जन सैलाब के साथ आज इकट्ठा हुआ हूँ। तो भाई साहब ने जैसे अपने विचार रखे कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारी पुरानी पेंशन जो व्यवस्था है उसको लागू किया जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे भी जानना चाहूँगा भाई साहब कि आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा एक लाइन में, जो पूरे देश को संभाल रहे हैं और पूरे देश का निर्माण कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की कीमती 20, 30, 40 साल देश के लिए, प्रदेश के लिए समर्पित कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हों या चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिनकी वजह से इस भारत देश केवल एक ही उद्देश्य था कि हम सभी इकट्ठा हुए हैं कि हम यहाँ पर पुरानी पेंशन व्यवस्था हमारे यहाँ पर लागू हो। और इसी परिप्रेक्ष्य में सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये प्रांतीय अध्यक्ष के हमने पहले भी इनसे विचार इनके ले लिए थे और कल से ले रहे हैं। ये कहाँ आप लोग कहाँ घूम रहे हो भाई? यहाँ का इंटरव्यू चल रहा है, आप लोग नज़ारा करो। बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ पर इकट्ठा। मैं एक बार पुनः फिर आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखो इस समय देखो परेड ग्राउंड में हम लोग रामलीला मैदान में हैं दिल्ली के, और ये लोग महाराष्ट्र से आए हैं और केवल एक ही उद्देश्य लेकर आए हैं कि हमें भी पुरानी पेंशन बहाल हो, हमको पुरानी पेंशन का हक मिले। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे मैडम? पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। अच्छा, तो आप उतने दूर से आए हैं, केवल महाराष्ट्र से आए हैं, केवल एक ही उद्देश्य लेकर आए हैं कि हमें पेंशन मिलनी चाहिए। तो आप कौन सी डिपार्टमेंट से? इरिगेशन डिपार्टमेंट से। सब आप लोग सब यूज? तो आप कुछ और बोलिए कि क्या क्या आप लोगों ने, कितने लोग आए हैं इस समय आप लोग इकट्ठा? 3000 लोग हैं नागपुर से। 3000 लोग हैं। देखो इनकी उसमें टी शर्ट में लिखा महाराष्ट्र शासन। तो केवल देखो इतना बड़ा जन सैलाब यहाँ पर इकट्ठा हुआ है केवल एक ही उद्देश्य लेकर, और इस गैदरिंग में शामिल हुआ है। सबका एक ही उद्देश्य है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। कहाँ से आए हैं जी? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, यहीं से हैं ये लोग, दिल्ली से हैं। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुरानी पेंशन बहाल कराने का मुख्य उद्देश्य।
आपका मैडम? सेम यही है हमारे भी सेम, क्योंकि हमारे कम से कम जो बुढ़ापा है थोड़ा सिक्योर तो हम फील करें जी। जो इसलिए हम पेंशन की बहाल के लिए देखो नेताओं को इतनी पेंशन मिलती है, 2-2 बार पेंशन मिल रही है, जितनी बार बनते हैं उतनी बार पेंशन मिलती है, और हम लोग कर्मचारी के लिए 60 साल सरकारी नौकरी के बाद भी फिर हमारे हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? बुढ़ापा है वो सिक्योर नहीं है ना, फिर हम किस पर डिपेंड रहेंगे सरकार? देखो एक ही उद्देश्य होता है कर्मचारी का इस सरकारी नौकरी में कि उसको बुढ़ापे का सहारा पेंशन मिले, और उसी को उद्देश्य के लेकर वो सरकारी महकमा ज्वाइन करता है, और वो ही उनसे छीन लिया गया है। तो ये बड़ा खेद का विषय है। इसी उद्देश्य को लेकर आज यहाँ पर इतना बड़ा जन सैलाब इकट्ठा हुआ है। मैं आपको बता दूँगा, देखो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी तादाद लोग हैं, और ये हमारी मातृशक्ति और एक ही उद्देश्य को लेकर आई है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? पेंशन चाहिए, हमें पेंशन चाहिए और पुरानी पेंशन ही चाहिए, कोई बदलाव नहीं है, पुरानी पेंशन चाहिए बस पुरानी पेंशन ही चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। बिल्कुल, हम यहाँ आए इतनी दूर से अपने बच्चों को छोड़ के अपनी पुरानी पेंशन लेने के लिए आए। मोदी से यही रिक्वेस्ट है कि बस पेंशन, बस पेंशन ही चाहिए। देखो एक ही उद्देश्य है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो, जिससे भी हमने लिया है कि वो एक ही उद्देश्य लेकर इस सरकारी महकमे में आया है कि हमें पुरानी पेंशन मिले, नई पेंशन का जो नियम है वो हटाया जाए। कोई पेंशन देखो कितना बड़ा जन सैलाब ये आया है, झंडे अपने झंडे लेकर आ रहे हैं। तो ये आर्थिक दलों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उन राज्यों की व्यवस्था अर्थव्यवस्था नहीं हुई? कोई राज्य आज ही पश्चिम बंगाल 5वें स्थान पर है अर्थव्यवस्था। दोस्तों अलग अलग प्रांतों से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पश्चिम बंगाल से, कोई पंजाब से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, भोपाल से, कई जगहों से यहाँ पर अलग अलग पूरे ऑल ओवर मतलब इंडिया से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अलग अलग बैनरों के साथ आए हैं, कोई ये पीले झंडे लेकर आए हैं, कोई ये गुलाबी झंडे लेकर आए हैं, कोई नीले झंडे लेकर आए हैं, कोई ये हरा नीला झंडा लेकर आए हैं, और उसमें उन्होंने अपने स्लोगन लिखे हुए हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो।